अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। कर्नाटक पहुंच गए और कर्नाटक में पहुंच करके उन्होंने पहले एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद में मार्च भी। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी से कल से जो सवाल किए जा रहे थे कि भैया आप हल्फनामा क्यों नहीं दे रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि आप हल्फनामा दीजिए, शपथ पत्र दीजिए, तो इस पर राहुल गांधी ने खुल करके पलटवार किया है और सीधे तौर पर अब तो यह कह दिया है कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, यानी राहुल गांधी किसी भी तरीके से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और अब बात मोदी तक पहुंच गई है। अब किसी एक पर्टिकुलर सीट की नहीं है, अब तो यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ही चोरी की कुर्सी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी वही मिलावटी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो शख्स इस वक्त में बैठा हुआ है वो शख्स बैठा नहीं रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें 100% चुनाव आयोग की तरफ से सॉफ्ट कॉपी में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दी जाए तो हम बता सकते हैं देश भर में कितनी सीटें चोरी की गई है। और यह सबसे बड़ी बात है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। सीधे तौर पर कह दिया कि चुनाव आयोग अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा देगा तो हम डंके की चोट पर साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। गांधी ने उस बात पर जवाब दिया जो उनसे कहा जा रहा है कि आप हल्फनामा दीजिए, भाई हल्फनामा दे करके बताइए। तो राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हल्फनामा मांगता है, वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। आज जब देश की जनता हमारे डेटा पर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। में एक लॉजिक तो दिखाई दे रहा है। वो सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि भैया सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं दे रहे हैं, आप क्यों कागजी पन्नों पे पड़े हुए हैं, आप सॉफ्ट कॉपी दीजिए, हम आपको प्रूफ दे देंगे। और ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि कोई आप पर आकर के सवाल खड़े कर रहा है, कोई आप पर आकर को आपके ऊपर आकर के कह रहा है कि आपके पास में क्या है क्या नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हम कर देंगे, आप जो है वो हमें कॉपी दीजिए। लेकिन उसके बावजूद कॉपी नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मांग है चुनाव आयोग हमें पूरे देश का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, चुनाव से जुड़े वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड दे। अगर हमें यह मिल जाए हम साबित कर देंगे पूरे देश में सीट चोरी की गई है। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं।
राहुल गांधी एक तरीके से देखा जाए तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो इस बात को लोगों के दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं है। ये बात ये सही है कि वो बहुत लंबे समय से कहते रहे, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने इसके पीछे ताकत झोंकी है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की चूल्हे हिलाने वाला काम है। क्योंकि चुनाव आयोग अगर उस पर से भरोसा उठ गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर चुनाव को लेकर के ही लोगों में विश्वास नहीं रहा तो जाहिर सी बात है एक अराजकता भी पैदा हो सकती है। और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि ऐसा माहौल, ऐसा समय ना आए कि देश में आपको लेकर के अराजकता का माहौल बन जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जिस बात को बोल रहे हैं, जिस ताकत से बोल रहे हैं, लोग उस बात को सुन रहे हैं। और राहुल गांधी ने यही कहा कि हम एक एक करके पकड़ पकड़ करके लोगों को बताएंगे कि देखो भैया ऐसे चोरी हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जो बोलेंगे, बीजेपी का पूरी तरह से मीडिया पर कंट्रोल है, मीडिया पर वो बातें नहीं चलेंगी। लेकिन राहुल गांधी अगर यात्रा निकालेंगे तो चुनाव आयोग यात्रा से कैसे रोक लेगा? राहुल गांधी अगर यात्रा निकाल करके जहां जहां जा करके घूम घूम करके लोगों को वो ब्लैक बोर्ड ले करके लिख लिख करके बताएंगे कि यहां पर इस सीट पर गड़बड़ है, यहां इस सीट में गड़बड़ है, यहां इस सीट में गड़बड़ है, चुनाव आयोग कैसे हाथ पकड़ लेगा? और फिर कहीं ना कहीं एक अराजकता का माहौल भी पैदा होगा। तो इसको कौन रोक सकता है? चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के संविधान पर हमला कर रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि वो संविधान पर आक्रमण करके बच जाएंगे तो वो गलत है। मेरी बात याद रहे, समय लगेगा लेकिन हम सभी को पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है, एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। और इसके बाद में राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम के आखिरी में 5 सवाल पूछे, सारे नेताओं को एक लाइन में खड़े करके। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी साथ में खड़े थे और 5 सवाल पूछे राहुल गांधी ने। सवाल नंबर 1, आप भारत के लोगों को वोटर लिस्ट डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल नंबर 2, आप वीडियो सबूतों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा क्यों कर रहा है? सवाल नंबर 4, चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब देने की बजाय विपक्ष को धमका क्यों रहा है? और सवाल नंबर 5, चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? So, here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? अब जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर हैं, तो क्या चुनाव आयोग हलफनामा मांग करके राहुल गांधी को खामोश कर पाएगा? सवाल इस बात का है। या राहुल गांधी की आक्रामकता वो चुनाव आयोग पर ही भारी पड़ेगी? राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, जिस तरीके से विपक्ष को इस मुद्दे पर अपने साथ में वो एकजुट कर रहे हैं और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ है भी। याद कीजिए, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर वाला नारा दिया, विपक्ष के बहुत सारे नेता उनके साथ नहीं आए। राहुल गांधी ने राफेल घोटाले वाला मामला उठाया,
बहुत सारे लोग उनके साथ में नहीं आए। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें खुद उनकी पार्टी के लोग या बाहर के लोग या विपक्ष के लोग उनके साथ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के कम से कम एक राय, एक आम समझ बनती हुई दिखाई दे रही है। अब डिनर पॉलिटिक्स से लेकर के और जमीनी लड़ाई पर राहुल गांधी सबको अपने साथ में साधते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में विपक्षी एकता कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए ना केवल बल्कि बीजेपी के लिए भी गले की हड्डी बन सकती है। मतलब जिसको ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। ये मुद्दा ऐसा है कि ना आप राहुल गांधी के साथ खड़े हो सकते हैं, और राहुल गांधी का अगर आप विरोध करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्यों नहीं आप ये मांग करते हैं कि चुनाव आयोग वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, क्योंकि आज नहीं तो कल बीजेपी भी विपक्ष में जाएगी। और ये सवाल तो वैसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आज जब हर कुछ डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया इस दौर में जी रहा है, और इस दौर में हर किसी को यह कहा जा रहा है कि आप डिजिटल इंडिया के दौर में चलिए। आप पासबुक की एंट्री करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी बैंक में कहा जाता है कि आप अपना ऐप यूज कर लीजिए, और उस ऐप में ही आपको पता चल जाएगा, स्टेटमेंट आपकी ऐप में आ जाएगी। तो बैंक में जब इतना सब कुछ हो रहा है, स्टेटमेंट जो एक बहुत बड़ी चीज है, वहां पर भी ये कहा जाता है कि अगर कुछ आपको जरूरी है तभी आप उसकी कॉपी निकलवाइए, वरना आप स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से देख लीजिए, और वो वैलिड भी है। तो हर जगह पर जब आज की तारीख में सॉफ्ट कॉपी हर किसी की मिल रही है, तो चुनाव आयोग सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं दे रहा है? और बीजेपी को भी यह सवाल आज नहीं तो कल पूछना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब जो पिटेगा तो पूछेगा। आज बीजेपी, उसके बारे में कहा जा सकता है या विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है कि आज उसको जरूरत नहीं है, उसको लगता है कि नहीं, चीजें हमारे हिसाब से चल रही हैं। एक वक्त में याद कीजिए, खुद बीजेपी के नेता किताब लिखते थे। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता, अडवाणी साहब वो किताब लिखते थे, सवाल उठाते थे कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सवाल खड़े किए गए। लेकिन आज जब भाजपा सरकार में आ गई तो वो सवाल खामोश हो गए। अब राहुल गांधी उन सवालों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब ये बात ईवीएम और बैलेट पेपर से भी कहीं आगे चली गई है, और इसलिए जब चुनाव आयोग मदद नहीं कर रहा है तो हम खुद से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम खुद से उन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जहां पर हमारी सीटें जितनी आने का अनुमान था उससे आधी भी सीटें नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो है जो गड़बड़ है। तो एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में। ಮಹದೇವಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6.5 ಲಕ್ಷ मतಗಳಿವೆ, और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए। मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था, और हम जीते 9 में। ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ 9 ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದು। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी, और फिर कानून बदल दिया, और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द, खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो बताएं कि वाकई प्रधानमंत्री का चुनाव निष्पक्ष था या नहीं। क्योंकि याद करिए, एक वक्त में प्रधानमंत्री खुद पीछे चल रहे थे, बनारस के अंदर वो पीछे चल रहे थे। कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो हुआ,
इस बार के चुनाव में हुआ। तो क्या बनारस में मोदी जी की सीट वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी? यानी कि वहां पर जो चुनाव के नतीजे थे वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों को लेकर के अगर तह में जाएं तो फिर पता चलेगा या तो राहुल गांधी गलत है या फिर चुनाव आयोग गलत है। इसमें बीच की लाइन नहीं हो सकती है कि हाँ कुछ हद तक वो गलत है, कुछ हद तक ये गलत है। ये कुछ हद तक का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और जाहिर सी बात है, देश अराजकता के माहौल में पहुंचे उससे पहले चुनाव आयोग को वो उठना होगा, जागना होगा और चुनाव आयोग वो सवालों के जवाब दे। क्योंकि चुनाव आयोग एक ही है देश के अंदर, उसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चुनाव आयोग दूसरा है उससे सवाल पूछ ले। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया फिर जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से चीजें बदल जाएंगी। अब चुनाव आयोग वही अगर खारिज कर देगा तो फिर बताइए देश के लोग कहां जाएंगे, ये विपक्षी पार्टियां कहां जाएंगी? तो इस वक्त में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से खुला चैलेंज दे रहे हैं, इसके बाद में अब जिम्मेदारी जवाबदेही चुनाव आयोग और भाजपा की है। और अब देखते हैं कि ये इस मामले में कितना जल्दी और किस तरीके से अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर करते हैं, राहुल गांधी के जवाबों का, राहुल गांधी के सवालों का फ्रेम बाय फ्रेम कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। और ये सवाल एक नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। अगर आप फैक्ट चेक कर रहे हैं तो फैक्ट चेक करके भी बताइए कि कहां तक गड़बड़ी है, कितनी गड़बड़ी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।